हमारे घर में प्रयोग होने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण अन्न यानी कि गेहूं के बारे में हमने जाना, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं। ठीक उसी प्रकार से हम उसी की फैमिली से रिलेटेड एक अन्न यानी कि जौ के बारे में आज जानने वाले हैं, जिसे यव कहा जाता है या हम उसे बार्ले भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो इस यव या जौ के क्या फायदे हैं, क्या क्या हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, किन किन व्याधियों में ये सही रह सकता है और किन किन व्याधियों को बढ़ाने वाला हो सकता है, ये सभी बातें इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। महर्षि चरक चरक संहिता के अन्नपान विधि अध्याय में यव या जौ के बारे में बताते हुए ऐसा कहते हैं कि यह प्रकृति के अंदर रुक्ष है, यानी कि ड्राई है नेचर के अंदर। ये हमारे शरीर में ड्राइनेस बढ़ाने वाली होती है, रुक्षता अधिक बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि इसकी जो डोमिनेंट प्रॉपर्टी है वो यही होती है, ड्राइनेस बढ़ाना। फिर उसके बाद यह गुरु है, पचने में भारी है, आपके डाइजेशन में ये हैवी होती है, साथ ही साथ शीतलता लाती है, आपके शरीर के अंदर ठंडक लाने का कार्य करती है, क्योंकि इसकी पोटेंसी जो होती है ठंडी या कोल्ड पोटेंसी की ये होती है। फिर उसके बाद स्वाद की बात करें तो यह मधुर और कषैले स्वाद की होती है, मीठे और कषैले स्वाद की होती है। और विपाक यानी पच जाने के बाद यह कटु हो जाती है, यानी कि तीखे स्वाद की हो जाती है। और बात करें कि दोषों के ऊपर तो यह कफ और पित्त के ऊपर बहुत अच्छा कार्य करने वाली होती है, या कहें कि कफ पित्त नाशक होती है और शरीर में थोड़ी मोड़ी वायु की वृद्धि करने वाली होती है। यव के फायदों की बात करें तो आयुर्वेद ऐसा कहता है कि लेखन का कार्य करने वाला होता है, अर्थात मलों को या वेस्ट को अपने अंदर अवशोषित करके सोख करके हमारे शरीर से बाहर निकालने वाला होता है। और मल की वृद्धि करने वाला भी यही होता है, यानी कि हमारे शरीर में एक्सेस या ज़्यादा मात्रा में मल को पैदा करने वाला या कहें कि वेस्ट को पैदा करने वाला यव ही होता है। जौ से बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर में मल पैदा होता है। फिर यह सर प्रकृति का होता है, यानी कि मलों को सरका के हमारे शरीर से बाहर निकालने वाला, इसलिए ये कॉन्स्टिपेशन नहीं करता है, उसके अंदर ये सहायक होता है बल्कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर। फिर मेधा यानी कि आपकी बुद्धि को बढ़ाने वाला, इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाला होता है। ब्रेन के लिए कोई पावरफुल टॉनिक चाहिए, घरेलू टॉनिक, सस्ता टॉनिक और अच्छा टॉनिक, तो वीट और बार्ले दोनों से अच्छा कोई नहीं हो सकता है। तो बार्ले आपके शरीर में या आपकी बुद्धि को बहुत अच्छे से बढ़ाने वाला होता है, आपको इंटेलिजेंट या आपके माइंड को पावरफुल बनाने वाला होता है। फिर आगे बात करें तो यह मृदु यानी कि सॉफ्ट नेचर का होता है, जिससे हमारे शरीर में सॉफ्टनेस को बढ़ाने वाला होता है। सॉफ्टनेस यानी कि शरीर में कहें कि लचीलापन लाने वाला होता है। आगे बात करें तो ये अग्नि का वर्धन करने वाला होता है, हमारे शरीर में अग्नि यानी कि हमारे पाचन को, डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाला होता है। और बल को बढ़ाने वाला होता है, शरीर में ताकत और पावर को बढ़ाने वाला होता है। अनअभिसंधि कहा गया है आयुर्वेद में एक शब्द, यानी कि ब्लॉकेज को ये उत्पन्न नहीं करता है बल्कि ब्लॉकेज को खोलने का कार्य करता है। स्वर्य है यानी आपके स्वर, वोकल कॉर्ड को बहुत ही अच्छा करने का कार्य करता है। इसकी डोमिनेंट प्रॉपर्टी ड्राइनेस होने के कारण ये हमारे शरीर में वात को या वायु को बढ़ाने वाला होता है। इसके स्किन पर बहुत ही अच्छा कार्य देखा जाता है, यह स्किन पर ग्लो लाने का कार्य करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाने का कार्य करता है तथा आपकी स्किन टोन को अच्छा करता है, या चर्म रोगों में भी ये सहायक होता है। फिर यह वृष्य होता है यानी कि कामोदीपक होता है, सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाने वाला होता है। और स्थिर, आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी लाने वाला होता है, स्थिरता लाने वाला होता है। आगे बात करें तो यह मूत्र रोगों में बहुत सहायक होता है, यानी कि यूरिन के डिसऑर्डर में, किडनी के डिसऑर्डर्स के अंदर जौ का बहुत ही अच्छा कार्य होता है। और यदि आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए गेहूं बहुत ही अच्छी चीज़ है, और वजन कम करना चाहते हैं तो जौ सबसे परफेक्ट चीज़ है। क्यों? क्योंकि गेहूं कफ की वृद्धि करता है, यव जो है कफ का नाश करने का कार्य करता है। तो वजन घटाने के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है, ब्लॉकेज को खत्म करने के अंदर यव का बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है। कफ के और भी रोग जैसे साइनस वगैरह होता है, जो नाक से पतला पानी गिरना, या कफ की शरीर में वृद्धि होना, छाती में कफ जम जाना, उस तरह की समस्या में यव का बहुत ही अच्छा कार्य करता है। ये चर्म रोगों के अंदर बहुत अच्छा कार्य करता है। साथ ही साथ ये कृमि नाशक होता है, यानी कि इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को या बैक्टीरिया को हमारे शरीर से खत्म करने का कार्य करता है। इसे विषहर कहा गया है, यानी बॉडी से टॉक्सिन्स को हटाने वाला होता है, बॉडी को डिटॉक्स करने वाला होता है। यव का जो सत्तू होता है, सत्तू का अर्थात यव को पहले तवे पर या कहीं भी भून लिया जाता है ड्राई फॉर्म में, बिना तेल वेल के, फिर उसको पीस लिया जाता है, क्रश कर लिया जाता है, जो पाउडर तैयार होता है उसे ही कहा जाता है जौ का सत्तू। ये बहुत सी तरह के सत्तू बनते हैं, बट जो जौ का सत्तू होता है वो विशेषकर पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाला होता है। तो जिसको पाचन संबंधित समस्या है उन्हें यव के सत्तू का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने का काम करता है, जो एक्सेस तौर पर कोलेस्ट्रॉल हो जाता है शरीर में, ब्लॉकेज करने का काम करता है, तो उसे यह समाप्त करता है। फिर वजन को घटाने का कार्य करता है, बॉडी से फैट को खत्म करने का कार्य करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा तो फैट भी खत्म होगा, तो आपके वजन को भी ये कम करता है। इसका जो शीत गुण होता है हमारे शरीर में ठंडक लाने का कार्य करता है। तो जो भी हीट से जुड़े डिसऑर्डर होते हैं, शरीर में गर्मी का हो जाना, एसिडिटी का बढ़ जाना, जलन का होना या पेशाब विशाब में जलन होना,
या कहें कि रक्त में पित्त की वृद्धि हो जाना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होना, उन सभी के अंदर यह बहुत ही फायदेमंद होता है। अब बात रही कि इसको नहीं लेना चाहिए, तो विशेषकर जिनके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है या वात की प्रॉपर्टी उनकी बहुत ज़्यादा है या वायु डोमिनेंट बहुत ज़्यादा है, उनके लिए यह इतना अच्छा नहीं है, उनके लिए गेहूँ अच्छा है। तो जो कफ वाले हैं और पित्त वाले हैं वो विशेषकर इसका सेवन करें। जिनको वजन घटाना होता है उनको जो वो बहुत ही अच्छा होता है, जिनको वजन बढ़ाना होता है उनके लिए गेहूं अच्छा होता है। तो विशेषकर वात वालों को वजन बढ़ाना ही होता है, उनका वजन ऑटोमेटिकली कम होता है, तो यव का सेवन उनके लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो यह थी बातें हमारे घर में प्रयोग होने वाले जौ के बारे में। तो जौ का उचित मात्रा में सही विधि से प्रयोग करें, अपनी प्रकृति या बीमारियों के हिसाब से प्रयोग करें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।